संजीत नाम का एक लड़का रामपुर गांव में अपनी बूढ़ी माँ सुशीला के साथ रहा करता था। संजीत एक धनिक लड़का था, लेकिन सारी प्रॉपर्टी संजीत की माँ सुशीला के नाम थी। संजीत की एक बहन भी थी जिसका नाम मीना था। मीना एक संस्कारी और सुंदर लड़की थी। दिन भर अपनी माँ के साथ काम किया करती थी। एक दिन सुशीला संजीत के पास आती है और संजीत से बोलती है, संजीत बेटा, मैं क्या सोच रही कि अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। मेरी बेटी अपने ससुराल चली जाए और मेरी बहू मेरे घर चली आए। वो हो माँ, अभी वो भी शादी नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा ये भी तो बता। बस माँ, मुझे 1 साल का समय दो, अभी मेरा कंपटीशन चल रहा है। कुछ बिजनेस करूं या नौकरी, तभी शादी करूंगा। माना कि आपकी संपत्ति करोड़ों की है, फिर भी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बस 1 साल का टाइम दे दो, उसके बाद में कर देना शादी। अच्छा ठीक है, 1 साल जाते कौन समय लगेगा, पर तुम गांव में रहकर कैसे तैयारी करेगा। नहीं माँ, मैं गांव में तैयारी नहीं करूंगा, कल ही मुंबई के लिए निकलूंगा। वहां पे रूम लेकर और कुछ कोचिंग लेकर तैयारी करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और कोई जा रहा है कि बस तुम ही जा रहे हो। नहीं, अकेले नहीं हूँ, 2-4 और है। 2-4 दिन रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तब कल चले जाना। अभी चलो खाना खा लो, मीना बना दी है। आप भी चलिए, सब साथ में बैठकर खाएंगे। संजीत और सुशीला डाइनिंग रूम में जाते हैं। मीना पहले से ही वहीं पर थी। फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। संजीत अपने कमरे में सो जाता है और सुशील और मीना एक रूम में सो जाती है। रात बीतती है और सवेरा हो जाता है। सुबह ही संजीत की ट्रेन थी, इसलिए वो तैयार हो रहा था। बेटा, ट्रेन में अपना सामान छोड़कर इधर-उधर मत घूमना, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हाँ माँ, अब मैं निकालूं, लेट हो रहा है। संजीत अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलता है। संजीत अपने सभी दोस्तों के साथ ट्रेन का सफर करके मुंबई पहुंचता है। वहां पर सभी दोस्तों के साथ रहने और पढ़ने लगता है। जिस कॉलेज में संजीत पढ़ता था, उसी कॉलेज में राखी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। राखी बहुत ही सुंदर थी और सुंदरता के साथ साथ बहुत लालची भी थी। अपनी सुंदरता के कारण कई लड़कों को अपने प्यार की जान में फंसा लिया करती थी और फिर उससे बर्बाद करके छोड़ दिया करती थी। ये बात कॉलेज की अधिकतर लड़कों को पता थी, बस संजीत और उसके दोस्तों को पता नहीं थी। एक दिन संजीत अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। अरे यार संजीत, तुम्हारी करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी है ही। मीना की शादी कर ले, ये झूठ का पढ़ने आ गया। माना कि मेरी संपत्ति करोड़ों की है, पर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। संजीत और उसके दोस्तों की सारी बात राखी सुन लेती है। अरे बाप रे, करोड़ की संपत्ति, यदि मैं इसे अपने प्यार की जाल में फंसा लूंगी तो सारा संपत्ति मेरा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले दिन राखी संजीत का आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से संजीत पार हो रहा था। फिर राखी संजीत से बोलती है, हेलो संजीत। हाँ बोलिए, क्या काम है। राखी धीरे धीरे बात करते करते संजीत को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। राखी सुंदर थी ही, इसलिए संजीत भी हाँ कर देता है। अगले सुबह ही दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके अगले सुबह ट्रेन पकड़कर अपने गांव आ जाते हैं। संजीत की मां संजीत के साथ राखी को देखकर पूछती है, अरे संजीत बेटा, ये कौन है। माँ, मैं शहर में ही शादी कर लिया, आपको बताने का समय ही नहीं मिला। वाह बेटा वाह, शादी किए और मुझे बताने का समय नहीं मिला। खैर, अब कर लिए हो तो कर भी क्या सकते हैं। संजीत की मां सारी गलती माफ करके राखी को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है।
2-4 महीना तो राखी संजीत के परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहती है। फिर एक दिन अब मुझे अपने काम का अंजाम देना होगा। आज रात को ही इसे बुढ़िया को मारना होगा। इसके बाद तो आराम से संजीत से अपनी नाम सारी प्रॉपर्टी करवा लूंगी। संजीत उस दिन काम से बाहर गया हुआ था। तब तक राखी की सारी बात सुशीला सुन लेती है। तो ये लड़की मेरे बेटे से शादी मेरी प्रॉपर्टी के लिए की है। अब मैं क्या करूं? संजीत को कैसे बताऊं? वो तो आज घर पर ही नहीं है। फिर सुशीला ये सोचकर सो जाती है कि कल संजीत आएगा तो मैं उसे सारी बात बताऊंगी। तब तक इधर राखी आती है और तकिए से मुंह दबाकर सुशीला को मार देती है और वहां से चली जाती है। इधर सुशीला मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। ये क्या, इसने तो मुझे पहले ही मार दी। इस राखी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब सुबह संजीत अपनी माँ को मरा हुआ पाता है तो वो बहुत रोता है। फिर जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाता है। उसी रात जब संजीत और राखी सो रहे थे तो वहां पर चुड़ैल आती है और भयंकर भयंकर आवाज निकलने लगती है, जिसे सुनकर राखी उठ जाती है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर एकदम से डर जाती है और चिल्लाने लगती है, संजीत संजीत उठो, यहाँ चुड़ैल आई है। अब यह हम दोनों को मार देगी। उठो उठो। जब संजीत उठाता है तो उसे चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती है। अरे क्या राखी, तुम भी कहाँ चुड़ैल है? मैं सच बोल रही हूँ, यहीं पर खड़ी थी। चुपचाप सो जाओ, झूठ का मेरा दिमाग खराब मत करो। ऐसा बोलकर संजीत फिर से सो जाता है। तब से हर समय राखी एकदम से डरी रहती है। एक दिन दोपहर के समय संजीत घर पर नहीं था। तभी चुड़ैल राखी के समय अचानक से आकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? बहुत जल्दी भूल गई मैं तेरी सासू हूँ। मुझे तूने तकिए से मुंह दाबकर तड़पा तड़पा कर मारी थी। अब तो देख मैं क्या करती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। इतनी जल्दी क्या है तुझे? अभी तो तुझे बहुत तड़पाना है। मैं तुझे इतना जल्दी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर राखी और डर जाती है और परेशान होने लगती है कि वह संजीत को सारी सच्चाई बता दे कि ना वही संजीत की माँ को मारी है। लेकिन राखी संजीत को कुछ नहीं बताती और दोनों सो जाते हैं। आधी रात को चुड़ैल वहां आती है और डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर राखी उठकर बैठ जाती है। आज तू मेरे बेटे को सारी सच्चाई बता नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ इनको बता देती हूँ। फिर राखी संजीत को जगाकर सारी बात बताती है कि उसने ही संजीत की माँ को मारी है। सारी बात सुनकर संजीत बहुत गुस्सा करता है और राखी को तलाक देने का फैसला करता है। चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है। सुबह होते ही संजीत राखी को अपने घर से निकाल देता है।